एक बात याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी तो उस भक्ति में एक अद्भुत प्रसन्नता, एक शांति का अनुभव आप करोगे। कई बार भक्त जीव भी भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं अप्रसन्न सा रहता है। भक्ति के बाद की जो अप्रसन्नता है, इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आपकी भक्ति परिपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हुई है। नहीं तो भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप लोग मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी का चरित्र सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनते हैं। इस बार महाप्रभु चैतन्य जी के विषय में भी कुछ अनुभव करने का प्रयास करेंगे इस कथा में। सब भक्तों ने अपने जीवन में एक विपरीत अवस्था बहु संख्या में अनुभव की, लेकिन उस विपरीत अवस्था में भी बेचैन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति विपरीतता को हावी नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी पर हो रही है, भक्ति करता है फिर भी विपरीत अवस्था उसको बेचैन कर रही है, इसका मतलब है कि भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं है जीवन में। औषधि लेने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि ढंग से नहीं ली गई है या फिर आप परहेज नहीं कर रहे हो। दो बातें हो सकती हैं। आप नाम जप भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी विपरीत अवस्था आपके ऊपर हावी होती है। विपरीत अवस्था का आना एक बात है और विपरीत अवस्था के आने पर उसका हावी होना दूसरी बात है। विपरीतता आवे लेकिन हावी ना होवे, परेशान ना करे आपको, आप उसमें भी प्रसन्नता से निकल जाओ, यह भक्ति का स्वरूप है। लेकिन भक्ति करने के बाद भी विपरीत अवस्था आने पर बेचैन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, क्या करना है, इस प्रकार विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब है भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं। और उसको परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए क्या करो? ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं, इनको जीवन में लाओ। और ये दोनों को देने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में। भागवत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, पर ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के प्रदान करती है। हमारे गोवर्धन में एक महात्मा थे, अपने गुरुजी को जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, अपने गुरुजी को प्रणाम करके बोले मुझे कुछ सेवा दीजिए। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तो गुरुदेव से बोले मुझे कुछ सेवा दो, और गुरुदेव ऐसी सेवा देना खाली ना बैठूं, मेरी सेवा परिपूर्ण रूप से लगे, मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियां उसमें लगा दूं। मैं कोई सामान्य सेवा नहीं करना चाहता। आप कह दो किसी को जल पिला दो, किसी को अन्न खिला दो, चलो बाहर सबके जूता चप्पल इकट्ठे कर लो या झाड़ू लगा दो, चौका कर दो, ये सब नहीं। कुछ ऐसी सेवा देना जिसमें मेरा खून पसीना एक हो। कह तो दिया इतना गुरुजी से, तो गुरुजी ने भी आज्ञा दी, हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के जितने संस्कृत साहित्य है सबको याद करो, जाओ। वो बेचारे शिष्य जो थे घबरा गए, क्यों? उन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, आ ई कभी पढ़ा ही नहीं था। उम्र हो गई थी उनकी 55 के आसपास। अब मन में विचार करने लगे ये तो मैं गलत फंस गया। गुरुजी से मैंने कही ऐसी सेवा दो, ऐसी सेवा दो, अब मुझे क्या पता था कि इतनी खतरनाक सेवा देंगे। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? मुझे तो अक्षर भी पढ़ने नहीं आते। और गुरुजी ने यह भी नहीं कहा कि एक आध दो कोई ग्रंथ पढ़ लो, गौड़िया वैष्णव परंपरा के सारे ग्रंथों को कंठस्थ करो। घबरा गए, रात भर रोते रहे और ग्रंथों को लेकर के आए। और ग्रंथों को खोलें और खोल करके जब अक्षर पढ़ें तो सोचें क्या चेटी दौड़ रही है, मैं समझ में नहीं आ रही है। तो उनको कभी सिर पे धरें, कभी हृदय में, कभी कान से लगा लें, सब आ जाओ मेरे भीतर। गुरुजी से हमने सेवा मांगी, गुरुजी ने बड़ी कठिन सेवा दे दी। अब मांगी क्या? तुम कह रहे थे कठिन सेवा दो। 3 दिन में इतने परेशान हो गए, जब कुछ राह समझ में नहीं, एक गुरुजी के पास भी गए कि गुरुजी हमें पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ना है? बोले संस्कृत साहित्य पढ़ना है।
तो संस्कृत साहित्य से पहले हिंदी वर्णमाला सुनाओ, आ आ ई ई उ ऊ ये सब सुनाओ। बोले ये तो हमको आती नहीं। बोले भैया तुमको अगर हम अभी से हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे तब जाकर के तो तुम्हारी हिंदी पूरी होगी, फिर संस्कृत प्रारंभ होगी, तब जाकर के संस्कृत मूल पूरी होगी, फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी। भाई इतने में तो तुम शमशान पहुंचने की स्थिति में आ जाओगे, और फिर तुम तब जाकर के ग्रंथ पढ़ोगे। आचार्य जी ने इतना डरा दिया उनको, वो बोले मुझसे अपराध हो गया। गुरु जी के चरणों में जाकर के बस कह देना था जो सेवा हो दे दो, लेकिन मैंने जबरदस्ती गुरु जी से कहा कि एक विशेष सेवा दो, और एक तो कह करके सेवा मांगी, ऊपर से उस सेवा का निर्वहन नहीं कर पा रहा मैं। धिक्कार है मुझे। अब इसी चिंता में रहते हैं कि मैं किस मुंह से गुरु जी के सामने जाऊं। और एक वैष्णव के लिए सबसे बड़ी बात है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन हो। अंत में उन्होंने एक ही रास्ता उनको दिखाई दिया कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। और प्राणों की त्याग से पहले उनके मन में आया एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगा चलूं, एक बार तीर्थ दर्शन तो कर लूं, अब प्राण त्यागने हैं मुझे। अपने गुरु जी को प्रणाम किया, गिरिराज जी को, और गिरिराज जी की परिक्रमा भी कैसे, जहां उनको याद आता कि गुरु इच्छा पूरी नहीं करी, गुरु आज्ञा पूरी, वहीं गिर जाते और वहीं रज से लिपट जाते। हे वृंदावन मुझ पर कृपा करना, मैं फिर से जन्म लूं और अब की बार बचपन से अध्ययन करूं। कभी शिलाओं को पकड़ करके रोते, कभी वृक्षों को पकड़ करके रोते, कोई ब्रजवासी मिल जाता उसके चरण पकड़ के रोते, आप आशीर्वाद दो अगला जन्म मेरा ब्रज में हो। इतने भावुक होकर के रुदन करने लगे। अंत में अपनी परिक्रमा पूरी करके जैसे ही मानसी गंगा उनको दिखी तो मानसी गंगा में आचमन करके कहा, हे मानसी गंगा मैया मैं आप में ही डूब जाता हूं, आप कोई नेत्र नाक कान सब जगह प्रविष्ट होकर के मेरे प्राण आप में ही चले जाएंगे, तो कम से कम अंते यामति सागति के भाव से मेरा ब्रज में जन्म तो हो जाएगा। जैसे ही मानसी गंगा में कूदे, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी उनको गोद में लेकर के प्रकट हो गए और उनको बाहर व्यवस्थित कर दिया। नेत्र खोल करके देखा, आहा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, सुंदर घुंघराले केश, नील निचोलिनी पहनी है। उनको देखते ही मानो रोम रोम किशोरी जी का नाम रटने लगा। चरणों में नतमस्तक हो गए वो महापुरुष। बोले आप निश्चित ही हमारी वृषभानु नंदिनी हैं। किशोरी जी बोली आप आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? पूरी बात बताई। बोले मैंने गुरुजी से जबरदस्ती हट करके इतनी महंगी सेवा मांग ली और अब मैं पूरी नहीं कर पा रहा, क्या करूं? अब मैं फिर से जन्म लूंगा, अब तो मेरी आयु भी 55 वर्ष के आसपास हो, अब कहां पढ़ पाऊंगा मैं, और मुझे सारे ग्रंथ साहित्य कैसे याद होंगे इतनी जल्दी? हे किशोरी जी अब मैं प्राण त्याग देता हूं, आपके दर्शन भी हो गए, बस मुझे अब मैं प्राण त्याग करके पुनर्जन्म लेके और फिर से सारा साहित्य पढ़ूंगा। किशोरी जी बोली मतलब हमारे दर्शन के बाद भी तुम्हारी इच्छा है कि गुरु आज्ञा पूरी हो। सामान्य व्यक्ति होता तो वो सोच लेता गुरु आज्ञा कोने में रख दो, भाई किशोरी जी मिल गई अब क्या करना हमको। किशोरी जी बोली तुम्हारी गुरु निष्ठा को हम देख करके आनंदित हो गई कि मतलब हमको देखने के बाद भी अब तुम्हारी इच्छा यह है कि पुनर्जन्म लें और गुरु इच्छा को पहले पूरी करें, गुरु आज्ञा को पूरी करें। इधर आओ। समीप बुलाया और कहा जीभ बाहर निकालो। उन्होंने जैसी अपनी जीभ बाहर निकाली, किशोरी जी ने अपने अंगुष्ठ से उस जीभ को पकड़ करके और एक पुष्प से उस पर कृष्ण लिख दिया, जीव जिह्वा के ऊपर कृष्ण अंकित कर दिया और कृष्ण अंकित करके कहा अब जाओ। ऐसा कहकर के किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। उनको पता नहीं चला कि मैंने क्या हुआ ये, लेकिन वो इतने भावावेश में पड़े रहे, कितने दिनों तक तो उसी भाव में रहे। किशोरी जी आई थी, किशोरी दर्शन देके गई और जब कुछ दिनों बाद होश आया उठ करके अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव बोले किशोरी जी ने कृष्ण लिखा तुम्हारे जी? गुरुदेव रो रो करके बता रहे थे। वो कोई स्वप्न देखा होगा तुमने, ऐसे थोड़ी किशोरी जी आई कृष्ण लिख के, जो कोई स्वप्न होगा तुम्हारा कोई भाव आ गया, वो नहीं गुरुजी साक्षात किशोरी जी पधारी थी। आसपास के लोग बोले ऐसे ही बोल रहा है,
इसको पढ़ना नहीं है, इसको अध्ययन करना नहीं है, आपकी आज्ञा पूरी करनी नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना करके कह रहा है कि किशोरी जी मिल गई मुझे। तो गुरु जी बोले ठीक है, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को छोड़ो, तुम ये लो, एक ग्रंथ हम तुमको दे रहे हैं, सबसे छोटा ग्रंथ है, इसको अध्ययन करके आओ। जैसे ही वो ग्रंथ देखा, ग्रंथ देखते ही उनके मुंह से धारा प्रवाह उस ग्रंथ के श्लोक प्रकट होने लगे, अपने आप बोलने लगे। गुरु जी बोले ये ग्रंथ तुमको कहां से पता? ये सारे श्लोक तो इसी ग्रंथ के हैं। गुरुदेव पता नहीं, ग्रंथ देखते ही मुझे स्मृति में आ गए। दूसरा ग्रंथ देखा, उसको देखते उसके श्लोक प्रकट होने लगे। तीसरा, इसी प्रकार महाराज किशोरी जी ने जो जिह्वा पर नाम अंकित किया, उस नाम का प्रभाव अब वो जिस ग्रंथ को देख लेते हैं, उस ग्रंथ का सारा ज्ञान उनके चित्त में विराजमान हो जाता है। ऐसे आचार्य हम कहते हैं कि हमारे मुख पर तो, हमारी जीभ पर तो कृष्ण नाम नहीं लिखने आवेंगे किशोरी जी, कम से कम हम गा गा करके ही कृष्ण नाम से इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम श्री राधा राधा कह कह करके ही इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम महामंत्र उच्चारण करके ही इस जिह्वा को इस योग्य बना दें। कुछ तो कृपा होगी। कम से कम कोई ग्रंथ याद नहीं होगा तो इस जिह्वा से वो शब्द तो प्रकट हो जिन शब्दों से किसी का कल्याण हो रहा हो, जिन शब्दों से किसी का भला होता हो। भक्ति तो जीवन में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से लेश भक्ति है, इसलिए हम अप्रसन्न हैं। जिन महापुरुष की हम चर्चा सुन रहे थे, उनके जीवन में भक्ति थी, लेकिन फिर भी वो व्याकुल क्यों थे? ज्ञान और वैराग्य का लेश था। किशोरी जी ने कृपा करके उसका अनुभव करा दिया। वास्तविकता यह है बंधुओं, ज्ञान का मतलब यहां पर ऐसी आज्ञा नहीं दी जा रही कि आपको रामायण याद होनी चाहिए, आपको गीत गोविंद सारे अष्टपदियां याद होनी चाहिए, आपको भगवत गीता के श्लोक याद होने चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक की प्राप्ति, सही और गलत की पहचान, इसको ज्ञान कहते हैं।